क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद और डंडे के खेलों से हुआ था। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और ये इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना तक लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि उस समय बॉल को लुढ़काकर अंडर आर्म फेंका जाता था और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर ये खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेले जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, ये इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा यह गेंद और डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक और जहां उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की एक बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत यह है, पिच की लंबाई 22 गज होती है पर मैदान का आकार और प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, वहीं क्रिकेट में इनका कोई आयाम तय नहीं है। कायदे कानून में बनने में इनका कोई आयाम तय नहीं है। कायदे कानून में बनने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून सबसे पहले साल 1744 में लिखे गए थे। उनके मुताबिक दोनों टीमों के कप्तान 2 एम्पायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 आवर्स के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। उस समय बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। आगे चलकर दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में 1760 के दशक में बना और मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल की ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए। उनका अभिभावक बन बैठा। MCC के सुधारों के कारण अब खेल में कई सारे बदलाव आ गए जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्सों में लागू किया गया। 1760 और 70 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुल गए। एक नतीजा तो फौरन ये हुआ, मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब बदलावों की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए। गेंद का वजन अब 5.5 से 6 औसतन तक हो गया। बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। ये तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जीतने चौड़े बल्ले से खेल डाली थी। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। चोट से बचाने के लिए पैड और दस्तानों का इस्तेमाल होने लगा। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले हर रन दौड़ कर लेना पड़ता था। क्रिकेट के मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट पूर्णतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स में सार्वजनिक व खुले मैदान थे जिन पे पूरे समुदाय का साझा अधिकार होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब बॉल भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वो आकर गेंद वापस ले जाएं। जब सीमा रेखा क्रिकेट के नियमों का हिस्सा बनी तब भी विकेट से दूरी तय नहीं की गई। नियम यह कहता है कि एम्पायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर आमिर शौकिया। 2 कारणों से थे। एक, ये खेल उनके लिए एक मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए।
खेलना नवाबी ठाठ की निशानी थी। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा चंदे या फिर गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से तय किया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों को जहां जेंटलमैनों की उपाधि दी गई तो पेशेवरों को खिलाड़ियों की उपाधि दी गई। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे वहीं खेल में असली मशक्क़त और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्र की टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्क शहर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। हॉकी व फुटबॉल जैसे खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए थे, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा। भारत में क्रिकेट की शुरुआत औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में मिलता है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी के दौरान क्रिकेट भारत में सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा और उनके क्लबों में व जिम खानों में खेले जाने वाला खेल था। उस समय हिंदुस्तानियों को इस खेल के लायक नहीं समझा जाता था और ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी। भारत में क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई के पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले वे अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लब के स्पॉन्सर और फाइनेंसर थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले घमंडी अंग्रेज़ों ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिम खाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिम खाना के बीच की इस प्रथा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिम खाना को 1889 में हरा दिया। पारसी जिम खाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा की शुरुआत की। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति धर्म के आधार पर ही बने थे। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट खेलने वाली टीम क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदाय की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थी। बाद में ये पंचकोणीय हो गया। द रिस्ट नाम की नई टीम में भारतीय, ईसाई जैसे बचे कुचे समुदायों को शामिल किया गया। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी नाम दिया गया। लेकिन पंचकोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। पंचकोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। ये एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।